राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं माँ बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज पौष पुत्रदा एकादशी के दिन मैं आपके लिए लाई हूँ पौष पुत्रदा एकादशी व्रत कथा, पूरन पूजा विधि और महत्व। बंधुओं, यदि आप आज पौष पुत्रदा एकादशी के दिन पौष पुत्रदा एकादशी की कथा को सुनते हैं तो आपके यहाँ यदि पुत्र नहीं है तो पुत्र की प्राप्ति होगी, और यदि आपके यहाँ पुत्र है तो आपके पुत्र को सौभाग्य की प्राप्ति होगी। आपका पुत्र जीवन में हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेगा। यदि आप आज पौष पुत्रदा एकादशी के व्रत को करते हैं और पौष पुत्रदा एकादशी की इस कथा को सुनते हैं तो बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान जरूर लिखें। बंधुओं, आप सभी जानते हैं कि एक साल में 24 एकादशियां होती हैं, और यदि साल में पुरुषोत्तम मास आ जाए तब ये एकादशियां 26 हो जाती हैं। बंधुओं, साल में आने वाली सभी एकादशियां पुण्य की प्राप्ति कराने वाली है, परंतु बंधुओं, पौष पुत्रदा एकादशी का महत्व बहुत अधिक है। बंधुओं, पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत करने और कथा सुनने मात्र से आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, और यदि आपके यहाँ पुत्र है तो आपकी संतान सौभाग्यशाली होगी। आपकी संतान हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेगी। बंधुओं, पौष पुत्रदा एकादशी के दिन प्रातः सूर्योदय से पहले उठें और अपने नित्य कर्म करने के बाद जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। बंधुओं, हो सके तो थोड़े से काले तिल नहाने वाले जल में अवश्य डालें। बंधुओं, ऐसा करने से मनुष्य को लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। बंधुओं, नहाने के बाद पौष पुत्रदा एकादशी व्रत करने का संकल्प लें और फिर भगवान को पंचामृत से स्नान कराएं। बंधुओं, इसके बाद भगवान के समक्ष धूप दीप लगाएं और भगवान को फल फूल और तुलसी दल अर्पित करें। बंधुओं, भगवान की आरती करें और फिर भगवान को भोग लगाएं और सारा दिन भगवान के नामों MX टकाटक, इंडिया में एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा अड्डा। नामों का अपनी जिह्वा पर स्मरण करते रहें। बंधुओं, यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी ही होगी। बंधुओं, एकादशी व्रत सभी पापों को हरने वाला, पुण्य एवं मुक्ति देने वाला होता है। बंधुओं, जो मनुष्य एकादशी के एक व्रत को भी कर लेता है उसे 1000 अश्वमेध और 100 राष्ट्रीय यज्ञों के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। बंधुओं, जो मनुष्य एकादशी व्रत करने का संकल्प मात्र भी कर लेते हैं उनके 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, और जो रात्रि जागरण करते हैं उनकी आने वाली 10,000 पीढ़ियां स्वर्ग में जाती हैं। बंधुओं, मेरे साथ मिलकर सभी बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। बंधुओं, पौष मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का व्रत निसंतान को भी सुंदर पुत्र प्रदान करने में समर्थ है। संतान प्राप्ति, उनकी रक्षा और प्रगति के लिए प्रत्येक नर नारी को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। बंधुओं, पौष पुत्रदा एकादशी के दिन सुदर्शन चक्रधारी भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा
कहे गए वृत्तांत को सुनने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे गोविंद, अब कृपा करके बताइए कि पौष शुक्ला एकादशी का क्या नाम है, इसके व्रत की विधि क्या है और कौन से देवता की पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें भी नारायण भगवान की पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। अब मैं तुम्हें पौष पुत्रदा एकादशी की कथा सुनाता हूँ। भद्रावती नगरी में एक सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शैव्या था। वह संतानहीन होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। पुत्रहीन राजा के पितर रो रो कर पिंड लेते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा पुत्र न होने के कारण हर समय दुखी रहता था। उसे बंधु बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और वैभव आदि सभी अर्थहीन प्रतीत होते थे। राजा सदैव यही विचार करता रहता कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान देगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण कैसे चुकेगा। जिस घर में पुत्र ना हो उसमें सदैव अंधेरा रहता है। इसलिए मुझे पुत्र की उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उसके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन सोचा करता और चिंतित रहता। राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का विचार किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया और पक्षियों व वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा वन में मृग, व्याघ्र, सुअर, सिंह, बंदर आदि अपने बच्चों के साथ भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथियों के साथ घूम रहे हैं। वन में कहीं गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू चीख रहे हैं। वन के इन दृश्यों को देखकर राजा को अपने पुत्रहीन होने का दुख और अधिक पीड़ा देने लगा। इसी उदासी और सोच विचार में दोपहर हो गई। वह विचारने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को सुंदर भोजन और दान देकर तृप्त किया, फिर भी यह दुख मुझे क्यों प्राप्त हुआ है। प्यास के मारे अत्यंत दुखी राजा पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूर पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिल रहे थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। सरोवर के चारों ओर मुनियों के आश्रम थे। उस समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शगुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत करके उनके सामने बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम इस जगह पर कैसे आए सो कहो। इस पर राजा ने मुनियों से उनका परिचय पूछा और फिर अपनी व्यथा कही। मुनि बोले, हे राजन, पुत्र की इच्छा करने वाले को उत्तम संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर पर स्नान करने आए हैं। इस पर राजा बोला, हे मुनीश्वर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से आपके अवश्य ही पुत्र होगा। मुनि के वचनों के अनुसार राजा ने उस दिन वही एकादशी का व्रत किया। वही द्वादशी को उसने व्रत का पारण किया और मुनियों को प्रणाम करके अपने महल को वापस चला आया। उसी मास रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह के पश्चात उसके एक उत्तम पुत्र पैदा हुआ, जो बड़ा होकर अत्यंत वीर, यशस्वी और प्रजापालक चक्रवर्ती स्मार्ट बना। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र प्राप्ति के लिए
पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने वाले यशस्वी और पितृभक्त पुत्र तो पाते ही हैं। इसके महात्म का श्रवण करने मात्र से ही मनुष्य बहुत सी नाम है मेरे। हेलो मिसेस कृष्णन। बहू, अम्मा। मैडम, भाभी, सुंदर संतान और मोक्ष को प्राप्त करते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। राधे राधे, जय श्री